नमस्कार एंड वेलकम। हमारी ये जो सीरीज है आस्क एन एक्सपर्ट, इस पे आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबा सेठी। वेलकम मैम। थैंक यू नितिन। तो मैम, हमारी ये जो सीरीज है इसमें हम एक या दो क्वेश्चन लेते हैं जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, एंड वी टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस ताकि वो लोगों को हेल्प कर सके। राइट। आज जो मेरा सवाल आपके साथ है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ इस चीज़ का। तो ड्यूरिंग माय काउंसलिंग सेशन मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मेल फीमेल बोथ, जहाँ हम ये देख रहे हैं कि रिलेशनशिप अब्यूसिव है, सीरीज ऑफ रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन वो व्यक्ति उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दे रहा है और उस अब्यूसिव रिलेशनशिप में कैसे भी करके रहना चाहता है, बट वो रहना उसको हेल्प नहीं कर रहा है, नुकसान पहुंचाता जा रहा है। और अगर बच्चे हो गए हैं तो और प्रॉब्लम है। राइट। बट जब हम उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होता है, वी आर डूइंग इट इन द नेम ऑफ लव। बट लव इतना टॉक्सिक तो नहीं हो सकता, करेक्ट? बट उनके पास रास्ते भी नहीं है यहाँ से निकलने के। तो कैन यू थ्रो सम लाइट कि क्या है ये, एक्चुअल में प्यार है, अटैचमेंट है, डिपेंडेबिलिटी है, या कुछ और है? राइट। तो इसको थोड़ा सा हमको एक तो डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जी। अ लॉट ऑफ पीपल स्टे फॉर देयर किड्स, राइट? सो इट इज नॉट दैट दे आर enjoying the relationship, ट्रू। but they stay because of kids, na? It may be because of the financial support of the kids, it may be because they think that the kid needs two parents, it may be because one parent feels कि मैं अकेले बच्चों को नहीं देख पाऊंगा, और कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे का बहुत नुकसान होगा अगर हम अलग हो जाएंगे। और कहीं जगह पे तो ये भी है कि पेरेंट फील्स कि मेरे को बच्चों की कस्टडी नहीं मिलेगी, सो आई विल लूज माई चिल्ड्रन बिकॉज द अदर partner will get the child. So for various reasons they stay in a relationship which is toxic for their children, है ना? और कई जगह ऐसे भी होता है कि बच्चों के लिए भी नहीं रहते, they actually don't have a support system elsewhere. तो जब आपका सपोर्ट सिस्टम कहीं है नहीं, राइट, इवन इन दिस इरा एंड दिस एज विमेन कम, जिनको बोला जाता है कि हमारे पेरेंट्स ने तो बोल दिया है कि हमको नहीं रखेंगे, आपको वहीं रहना है, आप जियोगे वहाँ, आप मरो वहाँ, है ना? सो दिस इज अ वेरी सैड सिनेरियो विच अ वुमन कैन नॉट, वो इन द आउटसाइड वर्ल्ड वो कहाँ जाएगी? सो शी रिमेन trapped in that relationship despite the red flags, despite the abusive relationship. True. Right? Now another thing is what is known as trauma bond, जिसपे आप abusive relationship में रहते हो because you have a fear of being alone. Okay. आप अकेले नहीं जी पाते हो, you have so much fear कि you think it is better to stay in this abusive relationship than staying alone. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप में शादी होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिकॉज हम टीन एज रिलेशनशिप में ये चीज देख रहे हैं। बिल्कुल 3-4 साल हो गए हैं रिलेशनशिप के, लेकिन जैसे कमिटमेंट की बात आ रही है, हाँ, या तो बंदा बैकआउट कर जा रहा है, yes, या फीमेल बैकआउट कर जा रही है। एब्सोल्युटली, है ना? तो या तो वो ट्रॉमा बॉन्ड है। देन अनदर थिंग इज कि सो मेनी टाइम्स जब हम किसी से बात करते रहते हैं, किसी के साथ इतने टाइम से हैं, we become emotionally dependent on that person. Okay. Emotional dependence is like addiction, है ना? इमोशनल डिपेंडेंस है कि गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड नाइट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई तो है बात करने के लिए, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। अगेन उसके कोर पे भी वही है कि यू कांट बी अलोन, एंड डिपेंडेंस बन गई है। सो इट इज बिकम लाइक एन एडिक्शन, राइट? वो भले मैल अडेप्टिव हो, पर वो है तो एडिक्शन ना। सो इमोशनल डिपेंडेंस इज अनदर थिंग why we remain stuck in abusive relationships, right? Then there are certain relationships जिसमें आपके अंदर fear of abandonment होता है। Fear of abandonment इतना होता है कि you don't want to leave that person, you are scared that that person will turn into a great partner for somebody else. This is anxious attachment, है ना? तो आप वहीं रहोगे, उसी को क्लिंगी रहोगे, उसी को नीडी रहोगे, और आप परेशान होते रहोगे, पर आप छोड़ नहीं पाओगे ना, because there are so many reasons why you remain stuck in that relationship, na? And so many times, one more very important thing, that when we are in a relationship,
we are not taught how to recognize red flags. हाँ हमको किसी ने सिखाया सिखाया नहीं है नहीं। कि ये रेड फ्लैग्स हैं, राइट? ये थे अरे वो तो आई हैव इवन हर्ड कमेंट्स लाइक अरे वो मेरे को नहीं मारेगा तो किसको मारेगा. So unless and until you know the red flags, right, how will you even early in a relationship, और जैसे जैसे आप एक रिलेशनशिप में पढ़ते रहते हो आपका अटैचमेंट बॉन्ड बनते जाता है, राइट? एंड अटैचमेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम लव. लव क्या है? हैप्पीनेस फॉर द अदर, इट्स पीस ऑफ माइंड. लव में आप इसलिए नहीं जाते हो कि ये इंसान मेरी सारी नीड्स पूरी कर दे, राइट? You fall in love means the happiness of the other person is very important, right? Yes, your own needs are there, but you must be aware of those needs also, whether your needs are being fulfilled, whether your needs are being not fulfilled. So एक evolutionary sense में बात करोगे तो love is peace of mind. Attachment is different. Attachment can be secure, anxious, avoidant, disorganized. और आपने बोला कि हमको रेड फ्लैग्स कैसे देखना ये नहीं सिखाया गया, हमको प्यार की परिभाषा भी नहीं सिखाई गई. सिखाई गई नहीं ना. So everybody has a different. Imagine you get into a relationship and you think कि ये इंसान मेरे को खुश रखना चाहिए, तो आपका तो बिगनिंग ही गलत हो गया ना. Yes, you have needs. You have emotional needs, you have physical needs, you have financial needs, you have social needs. वो सारे needs हम में हैं. But आप अगर घुस दो एक relationship में, when you are an unhappy person and you get into a relationship thinking this person will make you happy, you are going to be disillusioned. So that is a very important thing. That is why, and imagine two happy people getting into a relationship, जो एक दूसरे को भी हैप्पी रखते हैं, खुद को भी हैप्पी रख सकते हैं. जिसने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीनेस की खुद ले रखी है, उसका रिलेशनशिप विल गो मच बेटर देन अ पर्सन हु इज अनहैप्पी, who gets into a relationship thinking this will make me happy. And my following question to this, आइडेंटिफाई कर लिया है मैंने, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कभी ना कभी उस स्टेज पे पहुंचती है जब अब लगने लगता है कि अब नहीं हो सकता मुझसे, राइट? वो पहुंचना उस पीक पे. वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, बट वो स्टेज आती है. क्या करे इंसान? To leave is the best option. At times, yes. Right? At times, yes. But you have to consider all the other factors, right? If you can leave, if you have a support system, or create a support system ahead of time. You are seeing red flags. You are seeing कि ये बहुत सारे red flags and this may not work. Create a support system. This is a forward-looking strategy. कि ये red flags आ रहे हैं, ये रिश्ता नहीं चलेगा. What is the kind of support system? Is it financial independence, right? Is it the support of friends that I need? Is it the support of family? कौन मुझे है जो सपोर्ट कर सकता है इस पीरियड में, राइट? कैन आई गो एंड डेवलप अ न्यू स्किल? कैन आई अपस्केल और कैन आई लर्न अ न्यू स्किल so that I can learn, be financially independent? So this is a forward looking strategy when you start seeing red flags in a relationship. Absolutely. मैं भी एक बात बोलता हूँ मैम, किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए नहीं रहेंगे कभी उस रिश्ते में प्यार था. एंड आई थिंक उसको मेजर करना जरूरी है. थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस. और इसको हम जान के छोटा रखे हुए हैं, बट वी विल हैव अ डिटेल्ड पॉडकास्ट ऑन अटैचमेंट स्टाइल विथ यू. थैंक यू सो मच मैम. Thank you.